एक दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हो सब। आज तो यहाँ मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है और शांति भी फैली हुई है और दिनों की तरह भीड़ भाड़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है, मिजाज भी अच्छे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। तो आज एक कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, जो कि एक गांव में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसमें ढेर सारे कौवे रहते थे और वो रोज सुबह जैसे होता था तो वो सारे उड़ जाते थे खाने की खोज में। और ये उस दिन भी सुबह सुबह सारे कौवे उड़ गए, सिर्फ एक कौवा जिसका नाम ब्लैकी था वो मजे से सो रहा था। और जैसे सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो उसका नींद टूटा और वो भी उठा और उसने आवाज़ लगाई। फिर देखा कि अरे ये तो दिन चढ़ गया, सारे तो चले गए, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा खाने की खोज में। और वो निकला अपने घोंसले से और उड़ता हुआ गांव की तरफ जा पहुंचा। थक गया था, भूख बहुत तेज लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो उसके थोड़े देर में ही उसके नाक में खुशबू सी आई और उसने कहा कि मुझे और तेज भूख लग रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो उस खुशबू की दिशा में वो उड़ चला और देखता क्या है कि एक दादी अम्मा बैठ करके वड़े तल रही है और वो जा करके वहाँ बैठ गया दादी अम्मा के पास और देखता क्या है कि सामने दादी अम्मा ने एक कौवे को बांध रखा है। और इसको देखते ही दादी अम्मा कहती है, अच्छा वड़े चुराने आया है, पकड़ के तुझे भी बांधूं। इतना सुनना था तो उसने सोचा ये दादी अम्मा तो बड़ी चालाक है, इतनी आसानी से यहाँ से मैं वड़ा नहीं चुरा सकता। और क्या था, वो जा करके पिछवाड़े में बैठ गया, घर के पिछवाड़े में, और वहां से उसने आवाज लगाई, दादी अम्मा, दादी अम्मा। तो दादी अम्मा को लगा कि उसके पोते उनको आवाज लगा रही है और दादी अम्मा बच्चों की आवाज सुन करके अंदर जैसे ही गई वो कौवा आया और उसने फटाक से एक बड़ा उठाया और उड़ गया अपने घोंसले की तरफ। अब वो जैसे अपने घोंसले में जाकर के पहुंचा और बड़ा खाने ही वाला था कि उधर से एक लोमड़ी गुजर रहा था और उस लोमड़ी का ने जैसे उसको देखा, कौवे के मुंह में वड़ा, तो इसके मुंह में भी पानी आ गया। अब इसने सोचा कि ये कौवे से तो मुझे ये वड़ा लेना पड़ेगा। अब उसने अपनी, चूंकि लोमड़ी के स्वभाव बहुत चालाक होती है, उसने बड़ी चालाकी से सोचा और उस कौवे से बोला कि तू तो बड़ा खूबसूरत है, क्या नाम है तुम्हारा। जरूर ब्लैक ब्यूटी नाम होगा तुम्हारा। कितने खूबसूरत तुम्हारे पंख हैं, ऐसे चमक रहे हैं, मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। और जब तुम इतनी खूबसूरत हो तो जरूर तुम्हारी आवाज भी बहुत खूबसूरत होगी। और इतना सुनना था कि कौवा तो अंदर से, ब्लैकी बहुत खुश होने लगा कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, ये मेरी तारीफें कर रहा है। फिर लोमड़ी ने कहा, सुनती हो, मैंने कहा तुम्हारी आवाज भी बहुत सुंदर होगी, जरा कुछ गा के सुनाओ ना। अब क्या था, ब्लैकी तो बिल्कुल ही फूल के एकदम फूला नहीं समा रही थी और खुशी के मारे उसने मुंह खोला गाने के लिए। और क्या था, बड़ा उसके मुंह से गिरा और लोमड़ी उठाया और भाग खड़ा हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि हमें लोगों के बातों में इतने आसानी से नहीं आना चाहिए। बहुत, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं और हम उनके सामने
एक मजाक बन करके रह जाते हैं। तो लोग जो आपको मक्खनबाजी करते हैं, जो आपको फ्लैटर करते हैं, जो आपको आपकी जितनी काबिलियत नहीं है उससे बढ़ कर के आपको बातें बताते हैं, तो दिमाग लगा करके सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई सामने वाला जो बोल रहा है वो आप हैं या नहीं, या खामखा ये हमारी मक्खनबाजी कर रहा है अपनी कोई मतलब निकालने के लिए। तो समझदारी से जिए और ऐसे फ्लैटरर्स से बचे रहें जो कि हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना काम बना करके चुपचाप निकल जाते हैं। So keep smiling, keep rocking, keep loving. God bless you. Mwah.